Okay. So can anybody volunteer to read the translation? भगवद गीता 6th chapter 20th श्लोक के बाद से अब हम summarize कर रहे हैं. So anybody would like to volunteer? Hare Krishna, I can read. Yes. Translation 6.20 to 23. In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for reading. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आप लोगों को राइट साइड में. राइट साइड में अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? कोई बताना चाहेगा? Is anybody able to notice few things? तो सब मटेरियल थिंग्स को छोड़ के भगवान की ओर वो कर रहे हैं. ठीक है, मटेरियल चीजों को छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, वेरी नाइस. और कुछ? प्रभु जी, जो मटेरियल वो ब्लैक है वो हाँ, मटेरियल जो है वो अंधकार में है, डार्क है. तो जो भगवान की तरफ बढ़ने वाला लाइट है. और कोई बताएगा? हैबिट्स काफी मतलब कुछ बैड हैबिट्स भी है जिसको छोड़ के वो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो क्या बैड हैबिट्स कौन सी हैं आपको दिख रही? ड्रिंक्स, कार्ड्स. ओके, वेरी नाइस. अल्कोहल, जुआ, ये सब उसने छोड़ दिया अभी. टीवी भी है. हाँ, उल्टी पुल्टी चीजें इधर उधर देख रहे हैं, टीवी उधर है. और क्या है? और कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप लोग? प्रभु जी, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो भगवान की तरफ जा रहे हैं. तो यस, वेरी नाइस. और उसकी दशा कैसी है? जो व्यक्ति है जो जा रहा है वो बहुत खुश है. हाँ, वो बहुत खुश है. फेस पे बहुत ग्रेस है. एग्जैक्टली. तो वो बहुत ही दिल से खुशी खुशी उस तरफ बढ़ रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इस श्लोक में यही बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से एडवांस है, जैसे अलग अलग लेवल पे भी स्पिरिचुअल लाइफ में हम अलग अलग लेवल पे होते हैं. शुरू में तो हमें कोई इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने मटेरियल चीजों में लगे रहते हैं. तो कहते हैं अरे पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा बिजनेस करो, पैसे कमाओ. तो हमें लगता है हाँ यही करना है भाई. वैल्यूएबल्स की तरफ जाते हैं हम. वैल्यूज को कोई वैल्यू नहीं करते कि इंसान की लाइफ में कोई वैल्यू भी होनी चाहिए. बच्चों को सिखाने की बात है, जस्ट थोड़ी सी इज्जत विज्जत कर ले वो बस. बहुत ज्यादा फोकस उसमें नहीं है. कोई पढ़ाई में अच्छा कर लेता है तो उसको सोचते हैं हाँ बस इसको कुछ बोल नहीं सकते अब. मगर भूल जाते हैं कि असली में तो हर कोई खुशी के लिए बढ़ रहा है. कोई भी काम कर रहे हो आप तो आप चाहते हो खुशी हो, और वो खुशी सिर्फ मटेरियल चीजों से नहीं आती. मटेरियल चीजें देखो पीछे रह गई यहाँ पे, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है. और इसलिए उसके चेहरे पे बहुत खुशी है, बहुत तेज है, बहुत
क्या कहते हैं, उत्साह है, एंथुजियाज्म है। तो ये जो है इस स्टेज में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नो डाउट भगवान जैसे ही हम शुरू करते हैं, थोड़े थोड़े पीसेस में, टोकन्स में हमें खुशी तो मिलती है बहुत, लेकिन ऐसी स्थिति में आने में जब हम 24 आवर्स अनअफेक्टेड हो, हैप्पी हो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले की स्टेज में इंसान को कुछ पता नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो एसोसिएट करता है, बाकियों के साथ मिलता है, समझता है, तो फिर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी जाता है, तो एक्सपीरियंस करता है, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग गया, लेकिन अभी भी वो रिसर्च कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, अभी भी उसकी एडवांस नहीं हुई, लेकिन धीरे 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 वो करता रहता है, करता रहता है, लगा रहता है, और फिर उसके बाद वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करने लग जाता है। जब वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है उस खुशी को, फिर उसके बाद ये चीज अब थ्योरेटिकल नहीं रही, ये प्रैक्टिकल हो गई है। जैसे हो सकता है थ्योरेटिकली कोई बच्चे को सिखाए, भाई ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको इनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, आपको केयर करनी है, ये थ्योरेटिकल हो जाता है। एक बच्चा जब सही मायने में प्यार करता है अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, तो फिर उसको बताना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली करेगा। उसी तरह से एक जीवा जो हमारा लिविंग एंटिटी है, हम हैं, हम एक बार इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम भगवान के साथ प्रेम का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे को बोलना नहीं होता भगवान की सेवा पे लगे, फिर वो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लगता है वो व्यक्ति, और उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि रियलाइजेशंस, विजन एंड एक्शन ऑफ द योगी इन समाधि। तो समाधि में रियलाइजेशंस, जो व्यक्ति समाधि में आ जाता है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस बेसिक हाईलाइट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो जो व्यक्ति समाधि में होता है, ही एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। वो खुद भगवान के साथ संपर्क करके, सोल, परमात्मा जो हृदय में है, उनके साथ कांटेक्ट करके हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस में आ जाता है। तो योगी जो हैं वो भी अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। जैसे कुछ योगी, उनका गोल क्या है कि भगवान के साथ सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली मीन्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, भगवान के साथ कनेक्शन बिठाना, दैट इज योगा। कई लोग योगा, जब भगवान के साथ कनेक्शन होता है तो वो हाईएस्ट लेवल पे चले जाते हैं। हाईएस्ट लेवल क्या है कि भगवान से प्रेममयी सेवा में लगना, भगवान की कृष्ण प्रेम जो हाईएस्ट लेवल है, लव, प्यार। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो परमात्मा के साथ कनेक्शन में करके फिर इम्पर्सनलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, और कुछ वैसे होते हैं जो कनेक्शन होने के लिए मटीरियल सिद्धियों की आकांक्षाएं रखते हैं, तो वो मटीरियल चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे सिद्धियां, जैसे अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, ये सब सिद्धियां हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और आपको चाहिए कुछ किसी और दूसरी कंट्री से, अफगानिस्तान के आपको वो चाहिए अनार, वो आ जाएंगे आपके पास यहीं बैठे बैठे। या फिर कोई ऐसे योगी होते हैं वो पानी के ऊपर चल पाते हैं। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो सोना प्रकट निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही अपने आप को छोटे कर सकते हैं, अपने शरीर को, कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है। These are just some skills and techniques जो सटल मैटर को मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक तो ग्रॉस मैटर होता है, ग्रॉस मैटर तो हमारे को पता है, जो साइंटिस्ट उसको मॉडिफाई करके सैटेलाइट्स और ये सब बना रहे हैं, तो ग्रॉस मैटर को मॉडिफाई कर रहे हैं।
और योगीज जो है सटल मेंटल, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, उस लेवल पे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं साउंड वाइब्रेशंस, मंत्रा, अलग अलग टेक्निक से। तो ये गोल उनका जो होता है वो अलग होता है रियलाइजेशन का। तो जो हाईएस्ट लेवल का योगी है वो भगवान के साथ साक्षात दर्शन कर सकता है, वो भगवान के विजन। अभी आएगा ये 29-30 में, विजन और एक्शन बाद में देखेंगे हम। तो बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस उसको मिलता है, डिस्कस कर लिए। तो समाधि में भी दो अलग अलग तरीके की हैं, एक है संप्राजित्य समाधि और एक है असंप्राजित्य समाधि। संप्राजित्य समाधि में दिया है टू बिकम सिचुएटेड इन द ट्रांजिशनल पोजीशन बाय वेरियस फिलोसॉफिकल मेथड्स, और असंप्राजित्य समाधि में देयर इज नो लॉन्गर एनी कनेक्शन विद मंडीन प्लेजर, ट्रांसेंडेंटल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस ड्राइव फ्रॉम सेंसेस। तो बेसिकली ये हाईएस्ट लेवल की असंप्राजित्य समाधि वो है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था ना, कि हाईएस्ट लेवल पे आपको कन्विंस करना नहीं पड़ता फिलोसॉफिकली या शास्त्रों के थ्रू या क्या है, आपने खुद देखा है भगवान को, आपको संपर्क, आपको एक्सपीरियंस हो गया भगवान का, अब आपको पता है उससे खुशी मिलेगी, अब आप उनकी सेवा ऑटोमेटिकली करोगे और आपको मटीरियल चीजें डिविएट नहीं कर सकती। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि, पिछली लाइफ जब थी नारद मुनि की, आप लोगों को स्टोरी याद होगी कि नारद मुनि पिछले लाइफ में क्या थे, कौन बताएगा? राजा थे या क्या कहते हैं कॉबलर थे? कौन बताएगा? कितने लोग कहते हैं राजा थे नारद मुनि पिछले जन्म में? दासी वो पुत्र एक थे। मेड सर्वेंट के बेटे थे। आप लोगों की सबकी आवाज बहुत हल्की सी आ रही है, आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है आवाज? यस क्लियर आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसका मतलब मेरे इधर। ओके, नो प्रॉब्लम। वो एक मेड सर्वेंट के बेटे थे। हाँ, तो वो दासी के पुत्र थे। जब दासी के पुत्र थे वो, तो किसके संपर्क में आए वो? साधु संग। वो साधु संघ के संपर्क में आया और उसके बाद क्या हुआ? शुद्धिकरण हो गया उनका, वो प्योर हो गए। अब जब उनकी माता जी की मृत्यु का संदेश आया तो विचलित नहीं हुए। वो बहुत एडवांस्ड सिचुएशन होती है जब ऐसी स्थिति में भी कोई विचलित ना हो, और वो भी छोटा सा बच्चा। तो उन्होंने वही प्रोसेस को अप्लाई किया जो उन्होंने सीखा था साधुओं से, और उसके बाद उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने क्या बोला उनको कि अब इसके बाद आप मेरी दोबारा से, आपको मैं, मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी भक्ति प्रैक्टिसेस करते रहो, जो कर रहे हो आप करते रहो आप, और आपको नेक्स्ट जन्म में मेरे धाम में आपको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, ऐसा बोला भगवान ने। अब कितने लोग आप में से यहाँ पे हैं, अपने मन में सोचो, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, कि अगर आपको कहते हैं कि आप भक्ति प्रैक्टिस करते रहो और आपको मेरे दर्शन नहीं होंगे इस लाइफ में, तो कितने लोग ऐसे हैं जो फिर भी प्रैक्टिस करते रहते? और दूसरा, अगर ऑलरेडी गारंटी हो गई है कि नेक्स्ट टाइम तो मुझे स्पिरिचुअल बॉडी मिलनी है, तो भक्ति फिर प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? कई लोग ऐसे कह सकते हैं, लेकिन नारद मुनि ने ऐसे नहीं किया, उन्होंने करी भक्ति की, क्योंकि भक्ति की प्रैक्टिस में भी आनंद है। कोई छोड़ता नहीं भक्ति की प्रैक्टिस अगर वो हाईएस्ट लेवल पे आ जाए तो ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल तक आने में टाइम लगता है, मगर प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, नो प्रॉब्लम, चलते रहो।
तो ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है, बाकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके। तो हाईएस्ट जो स्टेज ऑफ समाधि और या फिर हाईएस्ट स्टेज ऑफ योगा रादर जो हमने डिस्कस किया वो योगा रूढ़ा स्टेज। तो क्वेश्चन होता है वहां तक पहुंचे कैसे, तो वो पूरा यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंस, डिटर्मिनेशन विदाउट डेविएशन, पेशेंट रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। कहते हैं इतना पेशेंस होना चाहिए जितना एक स्पैरो में था। कौन सी स्पैरो में? एक बार एक चिड़िया थी, उसके अंडे जो थे वो उसने अपने नेस्ट में रखे थे, लेकिन ओशन जो समुद्र था उसकी लहरें आई और वो पास के पेड़ से ले गई, बस जो यहाँ पे उसने रखे थे अपने अंडे। जब चिड़िया को पता लगा, चिड़िया आई और चिड़िया समुद्र से बोलने लगी कि आप मेरे अंडे दे दो, अगर आपने मेरे अंडे नहीं दिए तो पता है क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? समुद्र को बोला आपको मैं सुखा दूंगी। छोटी सी चिड़िया वो बोल रही समुद्र को सुखा दूंगी, तो समुद्र हंसने लगा कि अरे कर लो जो करना है। तो चिड़िया एक एक बूंद पानी लेके आती थी, वो दूसरी जगह रख देती थी, फिर पानी लेके आती थी दूसरी जगह, सुखा रही थी। और उसको एक डिटर्मिनेशन था कि मैं सुखा दूंगी। जब ऐसे डिटर्मिनेशन से पेशेंटली करते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं हम भगवान की, तो उससे भगवान हमें अरेंजमेंट करते हैं। जैसे एक बोना है, वो कभी हाथ ऊपर करके चंद्रमा को नहीं कैच कर सकता, नहीं कैच कर सकता। उसी तरह से चिड़िया सुखा नहीं सकती, लेकिन तभी इसकी डिटर्मिनेशन से खुश होके जो गरुड़ है, गरुड़ पक्षी बहुत विशाल है और भगवान के जो है वो पर्सनल कैरियर है, उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, वो तो समुद्र को सुखा भी सकते, इतनी है शक्ति। तो गरुड़ ने देखा, उन्होंने नोटिस किया और उनकी डिटर्मिनेशन बहुत खुश हुए। तो तभी गरुड़ ने फिर समुद्र से बात की, उसने कहा तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम अगर अंडे नहीं दोगे तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसको पता था कि गरुड़ के लिए तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, गरुड़ तो भगवान के पर्सनल सर्वेंट है, पर्सनल उनके कैरियर है। तुरंत उसने अपने अंडे दे दिए। तो कहा जाता है जिसको हाईएस्ट लेवल योग रूढ़ा स्टेज तक जाना है, उसके अंदर वैसा ही पेशेंस और डिटर्मिनेशन होना चाहिए जैसा इस चिड़िया में था, या फिर जैसा ध्रुव महाराज में था। ध्रुव महाराज अकेले छोटे से बालक वो चले गए जंगल में कि मुझे भगवान की तलाश में जाना है, तो तभी उन्हें कहा गया नारद मुनि द्वारा कि अरे ठीक है, होती है ऐसी चीजें, इसमें इतने दिल से लगाने की क्या बात है बेटे, घर जाओ, नो प्रॉब्लम, अभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहाँ पे जिस मकसद के लिए आया हूँ मुझे करना है, दैट इज डिटर्मिनेशन। एंड ही वॉज विदाउट डेविएशन, बिल्कुल डेविएट होने के लिए नहीं आए थे वो ध्रुव महाराज, फोकस था उनका बिल्कुल। और पूरी तरह से उनको फेथ हुआ जब नारद मुनि ने उन्हें प्रोसेस बताया कि ये प्रोसेस आप फॉलो करो, तो उनको फेथ आया। और उस प्रोसेस के अंदर माइंड कंट्रोल था, उसके अंदर सेंसेस को कंट्रोल करने की बातें थी। तो ये सेंसेस और माइंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उस स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए जिस स्टेज पे हम कर सकते हैं सेंसेस को कंट्रोल और माइंड को कंट्रोल, और उस पे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें एसोसिएशन लेना चाहिए जो खुद भी ऐसा है, सेंसेस और माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जहां मन हुआ वहां चले गए, जो मन ने कहा वो कर दिया, नहीं। एक रेगुलेटेड स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा, एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वैसे अगर हम फॉलो करेंगे और जब ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। माइंड बड़ी सारी चीजों को कहता है, जैसे भगवत गीता 2nd चैप्टर में देखा था, कई सारी इच्छाएं
माइंड देता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन सब इच्छाओं को टॉलरेट करना है। जैसे समुद्र के अंदर कई सारी नदियां आती हैं, समुद्र ओवरफ्लो नहीं हो जाता है, उसी तरह से कई सारे डिजायर्स हो जाते हैं। तो जो स्पिरिचुअली डीप व्यक्ति है वो डिजायर्स के पीछे भागने के लिए ओवरफ्लो नहीं हो जाता। और डिजायर आया, नो प्रॉब्लम, अगर ये भगवान की सेवा के लिए तो अच्छा डिजायर है, हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर नहीं है सेवा के लिए तो उसको कंट्रोल करके सही चीजों में, सही दिशा में अपने आप को लगाओ, अवॉइड करो, इग्नोर करो। और अगर वो भगवान की सेवा के लिए यूज हो सकता है तो इस्तेमाल करो। तो ऐसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए हमें। उसके लिए एसोसिएशन, गाइडेंस, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, ये सब चाहिए। फिर धीरे धीरे उससे हमारी माइंड कंट्रोल होता है, इंटेलिजेंस हमारी फिक्स होती है, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से हम माइंड को फिक्स करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और फिर किसी और चीज के बारे में हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलने का फॉर्मूला है। तो ऐसा हमने डिस्कस किया है पहले, समाधि 2 टाइप से हमने डिस्कस किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है कैसे सेंसेस को कंट्रोल करना है और कैसे माइंड को कंट्रोल करना है। तो ये ध्रुव महाराज राइट साइड में देख रहे हैं आप, ध्रुव महाराज ने कैसे भगवान के दर्शन किए। और हम जिस तरीके से इस भव सागर में हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली हम डूब रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल डिवोटीज हैं, जो भगवान है, वो हमारे को आते हैं निकालने के लिए। तो हमारे को फटाफट पकड़ लेना चाहिए इसको। देख रहे हो आप फोटो में कैसे वो बढ़ा रहे हैं हाथ, और कैसे वो नीचे व्यक्ति जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हमारे को हाथ बढ़ा के यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि टाइम का पता नहीं है। एक मिनट जो है वो कीमती है हमारे लिए, और जितना हम स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही भगवान हमारी तरफ रेसिप्रोकेट करेंगे। और हमारे खुद के एंडेवर्स जो हैं वो तो सिर्फ भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी तरफ, मेन तो भगवान और भक्तों की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना सीरियसली हम एंडेवर करेंगे, उतना सीरियसली हम भगवान हमारी तरफ बढ़ेंगे। जैसे एक बच्चा है, जितनी इंटेंसली वो रोता है, उतनी जल्दी माँ और पिताजी अपना काम वाम छोड़ के आते हैं उसको अटेंशन देने के लिए। अब वो हल्के फुल्के यूं कर रहा है तो वो भी अपना काम में बिजी रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली इंटेंसली लेना है, उससे हम भगवान को सीरियसनेस दिखा सकते हैं। और अगर हम इंटेंसली भगवान के लिए रोएंगे, क्राई करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान भागे भागे आएंगे हमारे। तो ये एडवांस्ड कॉन्शियसनेस जो है, जैसे मैं बता रहा था, जिसमें नारद मुनि की माता जी की मृत्यु हो गई, और बड़ा मुश्किल है ऐसे किसी की मृत्यु को फेस करना। तो उसी तरह से एक स्टोरी आती है हर्ष शोक की। एक राजा थे, उनका एक भी बच्चा नहीं था। तो हमेशा इच्छा रख रहे थे कि कहीं मेरा एक बच्चा तो होना चाहिए, वो बहुत प्रार्थना कर रहे थे। तभी ऋषि मुनि आए, उन्होंने उनको बताया, यज्ञ करा के प्रसाद दिया, और प्रसाद जो है उन्होंने दे दिया अपने पत्नी को, और उनके हो गया। लेकिन उनकी कई सारी पत्नी थी, एक पत्नी से एक बच्चा हुआ। लेकिन उन ऋषि ने कहा आप अपने बच्चे का नाम रखना हर्ष शोका। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रख देंगे, नो प्रॉब्लम। हर्षा मीन्स खुशी, शोका मीन्स दुख। उन्होंने कहा आपका बच्चा आपको खुशी भी देगा, दुख भी देगा, इसलिए उसका नाम हर्ष शोका। तो राजा ने ज्यादा कुछ इसमें सोचा नहीं। राजा का नाम था चित्रकेतु।
उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, सभी बच्चे खुश भी देते हैं, दुखी भी देते हैं, एटलीस्ट मुझे बच्चा तो मिलेगा। तो उनका बच्चा हो गया। धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा था और राजा और उनकी पत्नी और ज्यादा अटैच होते जा रहे थे। लेकिन राजा की कई सारी पत्नियां थी। जो बाकी पत्नियां थी वो सोचने लगी, अरे हमारी तरफ तो अब ध्यान ही नहीं देते जो हमारे क्या कहते हैं पति हैं, ये तो सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपना बच्चा और इनकी बच्चे की माँ। तो ये निग्लेक्टेड फील हो रहा था इन गर्ल्स को, लेडीज को। क्या किया जाए? उन्होंने कहा एक ही तरीका है, इनका ध्यान सारा जा रहा है इस बच्चे में, बच्चे के कर दो काम तमाम। उन्होंने बच्चे के खाने में जहर डाल दिया। सोच सकते हैं आप किस हद तक ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है ये कितनी हद तक गिर सकता है। और इसी वजह से क्या हुआ, बच्चे की मृत्यु हो गई। जब इनको पता लगा तो बहुत दुखी हुए, और तभी नारद मुनि, पर्वत मुनि, ये सब ऋषि वहां पे आए और उन्होंने चित्रकेतु महाराज को एक प्रोसेस बताया जिससे वो भगवान के साक्षात उनको दर्शन होंगे। इनफैक्ट वो इतना रो रहे थे कि पहले तो उन्होंने बच्चे को जिंदा कर दिया वापस, हर्ष शोका को। लेकिन वो जब जिंदा हुआ तो खुद ही कहने लगा आप किन माता पिता की बात कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने बोला देखो आप अपने माता पिता को छोड़ के कहीं चले गए हो, जल्दी आओ इनके पास। उसने कहा आप किन माता पिता की बात कर रहे हो? मेरे तो इतने सारे जन्म में इतने सारे माता पिता हुए। और उन्होंने बताया कैसे आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, और शरीर जो है वो तो जन्म लेता है, आत्मा का तो कोई जन्म नहीं है। तो आत्मा आती है, शरीर में कुछ टाइम रहती है, फिर चली जाती है। तो ऐसे ज्ञान दिया, और इस टाइम पे हर्ष शोका की बात सुन के उनके पिताजी के दिमाग में गई बात कि अच्छा ऐसे है। फिर उन्होंने नारद मुनि, पर्वत मुनि उनको सरेंडर किया, उनसे ज्ञान लिया। उन जो भगवान, पहले ही वो भगवान के भक्त थे एक्चुअली, लेकिन शुद्ध नहीं थे, और अभी वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ने लगे। तो उनको प्रोसेस दिया, उन्होंने वो फॉलो भी किया। लेकिन बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे जब पता लगा कि जो मेरा बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ था बाद में। तो ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन हुआ था श्रीवास आचार्य, जो कि 500 साल पहले आए, शुद्ध भक्त। उनके घर में भी ऐसा ही हुआ, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई एक्चुअली, और तभी वो भगवान की सेवा में थे। जब वो भगवान की सेवा में थे, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने घर वाले, अपने सब व्यक्तियों को बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल रो मत, और आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे भगवान का बहुत सेवा चल रही है। और जो हमारे चैतन्य महाप्रभु और बाकी लोग हैं उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उस चीज को जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है और जिसको कोई फेस नहीं कर सकता, कि अपने खुद के बच्चे की मृत्यु हो गई जिनसे वो इतना प्यार करते थे, फिर भी जब भगवान की सेवा में लगे थे तो वो चाहते नहीं थे कि कोई भी ये चीज क्या कहते हैं डिस्टर्ब करे भगवान की सेवा को। और जब भगवान को पता लगा इस बारे में कि श्रीवासाचार्य ने ऐसे किया है, तो खुद साक्षात भगवान जो है वो उनका हृदय जो था वो श्रीवासाचार्य के बिहेवियर को देख के बहुत ही ज्यादा टच हो गया। उन्होंने बोला कि कैसे हो सकता है कि आप ये चीज इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आपने मुझे बताया नहीं। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बोला उनको। और इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे एडवांस लेवल पे जो देखने का जो दृष्टि होती है वो लोगों की बहुत डिफरेंट होती है। जब ऑर्डिनरी लोगों को आप देखते हो वो डिवाइड कर लेते हो, कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, और वो कहते हैं ये हमारा नहीं है। तो वो अपने लोगों को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बाकी लोगों की केयर नहीं करते, बाकी लोग ठीक है जो है। लेकिन जो एडवांस व्यक्ति हैं वो सबके लिए सोचते हैं, वो ऐसे अपना पराया ऐसा नहीं करते, वो हर व्यक्ति के भले के लिए सोचते हैं,
वो हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं कैसे अच्छा करें, और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये शरीर जो है ये हम कभी भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है, किसी का भी शरीर कभी भी छूट सकता है। उसके लिए प्रिपेयर अभी से करना है, ये नहीं कि जब मृत्यु का घंटा बजा तब, नहीं, पहले से उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली जो एडवांस लेवल पे होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज आने लग जाती हैं। तो हमने स्पैरो की स्टोरी भी सुन ली है, नारद मुनि की भी हमने डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे। और बेस्ट योगा है भगवान की सेवा में लगना, कृष्ण कॉन्शियसनेस करना। ओके, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। Anybody has any questions, any comments or any points? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टॉप कर दें यहाँ पे, कल हम कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कल कितना कवर कर सकते हैं। मे बी वी कैन फिनिश 6 चैप्टर कल, नहीं तो परसों, और फिर हम जन्माष्टमी के ऊपर एक लेक्चर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वील एंड इट हियर। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 11 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे खत्म करने से पहले।